मेंटल हेल्थ का कितना रोल होगा कंसीव करने के लिए? जरूरी नहीं अगर एक कपल फर्स्ट मंथ में कंसीव कर गया है तो दूसरा भी कर जाए। खवातीन अगर स्मोक करेंगी इनके ओवस भी बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं, मैन में भी स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो बहुत खराब है। सो पूछना ये चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ का कितना रोल होगा कंसीव करने के लिए, क्योंकि मैं भी क्लिनिक में जब बच्चियां देखती हूँ ना, दे आर टू स्ट्रेस्ड और शादी के 2 महीने के बाद वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है उनके अंदर। कंसीव नहीं हुआ पहले दिन से ओके जी, पहले दिन से शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उसका थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं तो बताती रहती हूँ, लेकिन जब वो आप लोगों की जुबान से आएगा तो शायद सुनने वालों के लिए ज्यादा जो उसकी वेटेज होगी कि गायनाकोलॉजिस्ट में बता रही है इस बारे में। मेंटल हेल्थ में सॉरी पिछले उसमें इसको एलेबोरेट करना भी भूल गई कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कंसीविंग हर लिहाज से। अब हमारे यहाँ क्या है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि 2 भाइयों की शादी 2 बहनों की शादी इकट्ठे एक दिन पे हुई हो, लेकिन इस बात को हमारे बड़ों को भी समझना है, उस कपल को भी समझना है कि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। जरूरी नहीं अगर एक कपल फर्स्ट मंथ में कंसीव कर गया है तो दूसरा भी कर जाएगा। ठीक है। जो 2 दिन बाद एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है, खुशखबरी कब है? सही है। आगे खुशखबरी कुछ हुआ? मैं तो अक्सर इसको ये कहती कुछ हुआ। So that is quite upsetting, can be very upsetting for the couple. सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी। और जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही उनसे ये पूछना अभी बच्चा नहीं हुआ, हाँ, कब होगा, दिस इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। और मेंटल हेल्थ अब अगर आप किसी से तीसरे दिन से ये पूछना शुरू कर देंगे खुशखबरी आई, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो वो इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। नया नया कपल होता है, उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक नई होती है, एक नया उनकी जिंदगी का आगाज होता है। तो वो उस स्ट्रेस की वजह से भी, जो हार्मोन्स का डॉक्टर रुद्रत ने इतना अच्छे तरीके से समझाया, वो कोलेस्ट्रॉल था, लेकिन इतना निजाम तब्दील हो जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी कंसीव भी करना है तो उसकी वजह से वो नहीं, स्ट्रेस उनको करने नहीं देता। ठीक है। फिर वो जब उनकी आपने सेक्सुअल लाइफ की बात की, जब वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होती है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और प्रेगनेंसी के लिए सेक्सुअल लाइफ का तो जरूरी है। होता क्या है, कपल्स आते हैं, दे आर लाइक हमारा फर्टाइल पीरियड कौन सा, दूसरा महीना होगा, और दे आर लाइक हमें फर्टाइल पीरियड समझा दें। हालांकि दिस इज नॉट वेरी गुड थिंग। फर्टाइल पीरियड ठीक है, उसका पता होना जरूरी है, लेकिन उसको स्पेसिफिक डेज को बस देखना और उसमें भी इतने स्ट्रेसफुल हो जाना तो प्रेगनेंसी नहीं है। फिर मेंटल हेल्थ का एक और एस्पेक्ट है, क्या जो कपल है वो तैयार है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ये या सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने बच्चा पैदा करना है, फर्टाइल कपल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है खवातीन के मूड स्विंग्स भी होंगे, डाइट में भी चेंजेस आएंगी, और वो जो मेल साथ हैं उनके स्पाउस, इज ही रेडी टू टॉलरेट ऑल दिस? क्योंकि मैं अपने पेशेंट को समझाती हूँ कि ये जो बैठी है ना, इन्होंने आपके साथ लड़ना भी है, झगड़ना भी है, पूरे 9 महीने आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि इनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। अगर तो वो मेंटली हेल्दी है तो वो इस प्रेगनेंसी को लेके चल सकेंगे, और फिर तीसरा इसमें एक्सपेक्टेड बच्चा हो जाएगा तो क्या वो दोनों मेंटली इतने स्टेबल हैं कि उसकी परवरिश कर सकते हैं? ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, और उनको इस पे काउंसल करना भी बहुत, और ये सारी चीजें प्री कंसीव करने से होने की जरूरी है कि ये कंसल्टेशंस पहले होने चाहिए। डॉक्टर नुदरत, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बताया कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उन्होंने बताया कि इसका कनेक्शन आपकी सेक्सुअल हेल्थ के साथ कितना ज्यादा है। मैं पूछना जो आपसे चाह रही हूँ वो ये कि आपके ख्याल में कितना टाइम जो है एक कपल के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है दैट दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, सिर्फ अगर उन्होंने इंडिविजुअली फैसला करना है कि हम अब बच्चा पैदा करें, तो वो क्या 6 महीने, साल का, वो क्या टाइम पीरियड आप यूजुअली, अगर हम उसको कहें कि ये आपको जरूर कर लेना चाहिए फॉर योर मैरिटल रिलेशनशिप, जो आपका वो भी अच्छा हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ भी, आप एक दूसरे का सिंक भी कर जाए, वो टाइम पीरियड क्या होगा? आई थिंक ये बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हाईलाइट करना चाहिए, जो स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ है और जो सेक्सुअल हेल्थ है और सेक्सुअलिटी है। सबसे पहले उसकी तरफ से हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते। ना ये कोई जुर्म समझे, ना इसको कोई गुनाह समझे, ना इसके बारे में बात करने को गलत समझे, ना ही खवातीन की तरफ से इसको नुक्ते को उठाने को काबिले कोई एतराज चीज समझी जाए, ऐसा समझा जाए कि ये मॉरली ठीक नहीं बात हो गई, राइट, कि कुछ खातून ने गलत बात कर दी। तो देखिए, जहाँ पर है ज़हनी हम आहंगी, सबसे पहले तो यही नहीं पता ना, जहाँ पे तो है अरेंज्ड मैरिजेस, मेजोरिटी अभी भी हमारी अरेंज मैरिज, एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ पे चलिए पसंद की भी शादी है, यहाँ पे बहुत सी मिथ्स होती
बहुत सारे ख्वाब टूटते हैं लड़कियों के, ट्रू, क्योंकि वो समझ रही होती है शायद उसी तरह की कोर्टशिप की वाली जिंदगी चलेगी, जबकि अब जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ बढ़ती चली गई। जाती हैं। सो सबसे पहले दोनों ने जो सोचा होता है, मर्द ने और औरत ने, शौहर और बीवी बनने के बाद, वो क्या जिम्मेदारियां, वो तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में जहाँ पर एक जिम्मेदारी है टू हैव अ बेबी, सोशली तो ये है ना जी कि अब शादी हुई है तो आउटकम तो होना चाहिए, बेबी होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 साल ले सकते हैं एक हेल्दी कपल। अच्छा, अभी वाह, हम हेल्दी कपल की बात कर रहे हैं, ओके अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कोई सब क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, सो बिल्कुल हेल्दी मर्द और बिल्कुल हेल्दी खातून 2 साल ले सकते हैं। ओके, एक मंथ में सिर्फ 10 या 8 दिन होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। अब अगर वहां पर ताल्लुक कायम होगा तो शायद बेबी हो जाए, वो भी जरूरी नहीं कि हो। सो इसलिए सबसे पहली बात ये है फ्रॉम दिस फोरम के एक हेल्दी कपल जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, मे टेक 2 years। ओके, अब ये वो वाली बात है कि जैसे ही कपल आपके पास आए आपने ये बातें बतानी, लेकिन ये तो उनके लिए जो कपल आएगा, जो कपल की कोई अप्रोच ही नहीं है, वहां पे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे ये बात पहुंचाई जाए, ये वाली बात। दूसरी बात है कि आजकल डाइवोर्स का या तलाक का रेट बहुत बढ़ गया है, इट इज, और उसमें ये वाली बात भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, जब आप एक बच्चा हो जाने के बाद सेपरेशन कर लेते हैं और मसले शुरू हो जाते हैं, उस बच्चे के लिए शुरू हो जाते हैं और लड़की के ऊपर ज्यादा हो जाता है। सही, क्योंकि औरत अपना बच्चा नहीं छोड़ती, ये मेजोरिटी आज की तारीख तक भी है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ जाते हैं, अपनी बीवी को भी छोड़ जाएगा, बच्चों को भी छोड़ जाएगा, औरत अपना बच्चा नहीं। ट्रू ऐसे ही। सो मेंटली ये सारी बात ये बैठ के कि आपको अगले 5 साल समझ आए शादी के, आपको अगले 10 साल समझ आए, तो यूजुअली मैं अपने पास जो मेरे पास कपल आते हैं मैं बताती हूँ कि फर्स्ट 10 years में इट्स लाइक हैविंग योर किड्स। जितने भी आपने घोंसले में बच्चे रखने, जो भी गैप करना है, फैमिली प्लानिंग कीजिए, कितना इंटरवल करना है, नंबर डिसाइड करना। हो सकता है आप एक के बाद सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जो कपल आके ये कहेगा कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, वो एक और पैथोलॉजी है, इट्स नॉट नॉर्मल। मे बी दे आर नॉट लुकिंग अहेड कि अगले 5 साल में क्या, अगले 10 सालों में आपने वो बच्चे स्कूल भेजने, फिर मैं कहती हूँ फिर आपने बहुएं लानी और उनसे लड़ाई करनी। सही हो गया, तो ये खत्म तो पार्ट एंड पार्सल। सो मेक देम रियलाइज के 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपको क्या नजर आ रहा है, और आपकी हेल्थ ये नहीं रहेगी। माइंड इट, खवातीन में भी 35 के बाद ओवुलेशन एग्स की वो क्वालिटी नहीं है, फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी, मर्दों में भी प्रॉब्लम आएगी। स्मोकिंग का जैसे डॉक्टर खतीजा ने जिक्र किया, इन मेन स्पर्म्स बिकम वेरी इमोटाइल इफ दे स्मोक एंड इफ दे आर लाइक से। मैं इसको कहूंगी आप रीइंफोर्स करें, ये इसको रीइंफोर्स करें क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हम इसे 2 तरह से डॉक्टर ताहिरा रीइंफोर्स में करूंगी। खवातीन अगर स्मोक करेंगी, इनके ओवस भी बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन। अगर आप चाहते हैं कि एग्स की क्वालिटी अच्छी रहे और एग्स का नंबर भी ठीक रहे, ठीक है, क्योंकि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है 40 पे आपको मेनोपॉज हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, 40 से पहले हो जाए, 40 के बाद होना फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फॉर मी 40 is a very young age. It is actually. Right, if you are a career oriented woman, तो 40 तो फिर भी आपकी young है। तो इवन इन फीमेल स्मोकिंग की वजह से आपकी एग्स की क्वालिटी खराब होती है, वो भी खराब होती है और एग्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और मेन में आप कैरियर रिपीट करें, मेन में भी स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो बहुत खराब हो जाती है, जो लोग स्मोक करते हैं। तो ये दोनों के लिए बुरा है, ये चीजें हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, इवन देन पीपल डोंट लिसन। एग्जैक्टली, आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि ये हम बताते रहेंगे, हमारा काम बताना है, और क्योंकि हमारा रोल यही है कि अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां दी और उसको हमने आप तक पहुंचाना है। 2 साल का वक्फा डॉक्टर नुदरत ने बताया है कि आप एक हेल्दी कपल जो है वो शादी के बाद 2 साल तक सोच सकते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, और हो सकता है कि इस दौरान वो बड़ा अच्छा सिंक कर जाए और प्लान करें कि अब उन्होंने बच्चा
पैदा करना है। तो 2 साल कोई बहुत बड़ा हवा का टाइम नहीं है कि ओह 2 साल, आप ये वेट कर सकते हैं। और जैसे बताया कि सिगरेट का इस्तेमाल औरतों और मर्दों दोनों में ही उनकी फर्टिलिटी को बुरी तरह इफेक्ट करता है। सो इससे परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।